की बड़ी ही मशहूर दुकान थी। राजन के पान पूरे गांव में मशहूर थे। सब दूर दूर से उसके पान खाने आते थे। एक दिन की बात है जब राजन की दुकान पर बहुत ही भीड़ लगी होती है। अरे भैया तनिक सब्र रखो, हम सबको पान दे रहे हैं। अरे भाई मुझे जरा सबसे पहले पान देना, गला बड़ा सूख सा रहा है। अरे भाई तो मैं तुमसे पहले से खड़ा हुआ हूँ, घर में मेहमान आए हुए हैं, मुझे उनके लिए पान लेकर जाना है। अरे भैया तुम दोनों सब्र रखो, मैं सबको पान दे रहा हूँ ना। राजन पान वाला राजू को पान पैक करके देता है और राजू वहाँ से चला जाता है। राजू के हाथ में पान की थैली होती है और वो मजे से रोड पर चले जा रहा होता है। अब अचानक से सामने से एक साइकिल वाला आता है जिससे राजू की टक्कर हो जाती है। राजू थैली लेकर गिर पड़ता है और उसके सारे पान फैल जाते हैं। अरे भैया कैसे साइकिल चला रहे हो, मुझे गिरा दिया ना। अरे भैया मैं तो बिल्कुल ठीक सामने देखकर साइकिल चला रिया था, तुम्हें पता नहीं किस धुन में चल रहे थे। साइकिल वाला वहाँ से चला जाता है और राजू फिर अपनी थैली देखने लगता है। मेरे सारे पान गिरा दिए, अब मैं क्या करूं? ये सब तो गंदे हो गए मिट्टी में। एक काम करता हूँ, दोबारा जाकर दूसरे पान ले आता हूँ। राजू अपने पान वहीं छोड़ देता है और दूसरे पान लेने चल देता है। अब आधी रात में जब दूर दूर तक कोई भी नहीं होता तब वहाँ एक चुड़ैल आती है। रात को उस जगह उस चुड़ैल का राज होता है। वो मजे से यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी वहाँ उसको पान पड़े दिखते हैं। चुड़ैल वहीं बैठकर उनको उठाकर देखने लगती है। अरे ये तो पान है। चुड़ैल एक पान अपने मुंह में डालती है तो उसे वो पान बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वो बड़ा स्वाद लेकर उसको खाने लगती है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वाद है, मजा आ गया खाकर। अब एक एक करके चुड़ैल सारे पान खा जाती है और यहाँ वहाँ किसी के घर की दीवार पर थूक देती है। जब उस घर की मालकिन सुबह उठती है तो गुस्से में लाल हो जाती है। अरे ये मेरा घर किसने गंदा कर डाला? मैं इतनी सफाई रखती हूँ, ये जरूर साथ वाले राजू ने किया है, वही दिन भर पान खाता है। अरे ओ राजू बाहर निकल। आवाज सुनकर राजू नींद में बाहर आता है। अरे भाभी जी क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? ये देखो मेरे घर की दीवारों पर क्या हो रखा है। यहाँ आसपास तुम्हारे अलावा कोई पान नहीं खाता, ये सब तुमने ही किया है। अरे भाभी मैं कसम खाता हूँ मैंने ये सब नहीं किया, और इतने साल हो गए मुझे यहाँ पर, तो क्या पहले कभी ऐसा किया है जो अब करूँगा? तो ये सब गंदगी कौन कर गया? अगर मुझे पता लग गया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ललिता गुस्से में अंदर चली जाती है और फिर राजू भी अंदर चला जाता है। उस रात चुड़ैल फिर से उसी जगह भटकने लगती है। कल मैंने वो स्वादिष्ट पान क्या खा लिए, अब तो मेरा फिर से वही खाने का मन कर रहा है, पर वो पान मुझे मिलेगा कहाँ? चुड़ैल पान की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है पर उसे तो कहीं भी पान नहीं मिलता। काफी देर हो जाती है और फिर जाकर उसको राजन पनवाड़ी की दुकान दिखती है। उसकी दुकान पर काफी भीड़ हो रखी होती है। अरे मुझे तो लगा मुझे ही पान इतना पसंद है, पर यहाँ तो पहले से ही भीड़ लगी हुई है। खैर अब मुझे ये सोचना है कि मैं वहाँ जाकर पान कैसे लूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। बस फिर चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने का सोचती है जो लोग रास्ते में पान लेकर जा रहे होते हैं। वो एक आदमी का पीछा करती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है? वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक चुड़ैल होती है। वो आदमी उस चुड़ैल से दूर भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो बड़ी जोर जोर से हाँफने लगता है और फिर धीरे से बाहर आकर देखता है तो वो चुड़ैल उसके सामने ही खड़ी होती है। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मुझे ये पान चाहिए, मुझे ये पान दे दो फिर मैं तुमको जाने दूंगी। ओह ऐसा है तो ये लो सारे पान रख लो और मुझे